है? फरियाद साहब किया है, इतना बात फरियाद साहब को सामने में बोल करके आए हैं। आगे इसी जमीन पर 2 मर्डर है। अब वो संख्या बनेगा तो 5 मर्डर ये सामान बनेगा तो मैं गोली नहीं मारेंगे, मुदा गोली खाएंगे। तो गोली खाने तैयार है? हाँ, गोली खाने के। सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे किसान जो मजदूर है, दुस्वाद निषाद और कुशवाहा समाज के दबे कुचले लोग के जो खेत खलिहान को छिड़ियाया बिछड़ाया है, उसे के लिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं। सरकार से मांग करते हो? सेंटर में एनडीए की सरकार है, बिहार में एनडीए सरकार है, जो कौन सी सरकार से मांग है? एनडीए की सरकार हो या किसी का सरकार हो, सरकार तो सरकार सबकी होती है। सरकार तो अभी तो एनडीए सरकार से है सर। है, इसे क्या सरकार तो विरोधियों को भी सरकार। यही धान हमारा रहा है, 30,000 रुपया हम लगाए रहे हैं। हम कहा कि हमरे धान फसिल काटे दो तो अपना तू हम जोता लियो। नहीं, हम जाओ पैजामा वाला कुर्ती वाला कड़ाई से जाओ, हमको गांठ मिला दिया कि देखिए हम लोग का भूमि कागज मिला हुआ है, कुछ जमीन में हम लोग घर बना लिए हैं, घर भी उजाड़ने के लिए वो तैयार हो गए। अच्छा सर, एक मिनट सर, जैसे कि यहाँ पे माहौल बन रहा था और विधायक साहब ने आके काम रोका है, क्या सरकार ये नहीं देखती कि कौन सी आबादी यहाँ पे रहती है? अगर यहाँ पे हिंदू आबादी ज्यादा है और ऐसे आप स्कूल बना देंगे तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक अलग भावना जागेगी। उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, यहाँ पर इस मामला वो विषय का नहीं है। मामला सरकार के, हम बार बार इन लोग को कह रहे हैं, कानून अपने हाथ में नहीं लेना है। सरकार हमको पट्टा दिया, सरकार हमको लिखित दिया, फसल उपजाकर दिन दुनिया चलाने के लिए, रोजी रोजगार करने के लिए हमने उस पर कर रहे हैं। कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। अगर अब दिक्कत देता है कोई चीज़ को बनाने का तो उस चीज़ का तो विरोध होगा। पहले हमको नोटिफिकेशन के डिनोटिफिकेशन करे, खारिज करे, तब हम करेगा। सब खारिज करेगा तो एकाएक राजामंदी से खारिज होगा। ये नहीं कि बैठे बैठे ऑफिस में कोई खारिज कर दे, ये नहीं कि किसी के दबाव में आकर के खारिज कोई कर दे, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो जो गरीब को जो सताएगा, जो गरीब को नाश करेगा, लॉस करेगा, गरीब को जो भूख को दर्द को मारेगा, तो गरीब निश्चित है कि तूफान कर मचाएगा ही। सर, यहाँ के जैसे ग्रामीण है, इनसे मिले जब हम, इन्होंने कहा कि अगर विद्यालय बनाना है, केंद्रीय विद्यालय बनाना है, नवोदय बनाना है, सरकारी कॉलेज बनाइए जिसमें सब बच्चे पढ़े, पर सिर्फ एक अल्पसंख्यक विद्यालय नहीं बनना चाहिए। नहीं, सरकार को इसमें भी देखना चाहिए कि कहाँ पर किस चीज की आवश्यकता है, कहाँ पर विद्यालय, कौन विद्यालय सूट करेगा, कौन समीकरण के आधार पर यहाँ पर सेट करेगा, उस आधार पर सरकार को भी चिंता करनी चाहिए। सरकार के लिए चिंता भी करे, या किसी के प्रेशर में आकर ऐसा किया है तो गलत किया है। सरकार को ऐसे मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय बनाने का अनुशंसा पिछले 7 सालों से चल रहा है। उस पर कोई इतना मतलब जल्दीबाजी नहीं था, लेकिन ये मतलब जो कोई विद्यालय बनाने पात्र पिता की पूरा फसल, कोई विद्यालय बने, केंद्रीय विद्यालय बने, अल्पसंख्यक विद्यालय बने, पहले गरीब का जो पट्टा दिए हुआ है वो गरीब को पट्टा को पहले अपना अंडर में कब्जा में करे, तब ये कोई विद्यालय बने। अभी गरीब को कोई कब्जा ना, क्या एकाएक कब्जा करने आया विद्यालय बनाना है तो वो गरीब तो रोकेगा ही, उसको विरोध करेगा ही। कोई भी विद्यालय बने, केंद्रीय बने चाहे अल्पसंख्यक बने, इसके लिए कोई एतराज नहीं। तो पहले जो गरीब को सरकार जो पट्टा दी है, किस कलम से पट्टा दी है और किस कलम से आप गरीब को हटाकर आप अल्पसंख्यक विद्यालय बना रहे हैं, जो ऐसा सुने हैं, ये तो सरासरी अन्याय है। तो सर, जो इनका नुकसान हुआ है, जो खड़ी फसल थी, फसल बर्बाद हो गया, उसको कौन पूरा करेगा? नुकसान की भरपाई कौन करेगा? नुकसान अगर जो हुआ है, मैंने वहाँ पर भी कहा, सभा में भी, अभी भी कह रहा हूँ, अगर नुकसान हुआ है तो जिसके आदेश से, जिसके कलम के आदेश से यहाँ पर जो ट्रैक्टर से चित्र वित्र कर दिया गया, जिसे भी मशीन से अफरा तफरी फसल को कर दिया, वैसे कलम को ताकत देने वाले, वैसे कलम को से ऑर्डर देने वाले को निश्चित है सरकार से बचौल जी है, बात कर रहे हैं, हमारे सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव है, बात कर रहे हैं, हम लोग भी बात कर रहे हैं। अब बात करके जो दोषी पकड़ाएगा, वैसे दोषी व्यक्ति को सजाए के साथ साथ सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे
किसान जो मजदूर है, दुस्वाद निषाद और कुशवाहा समाज के दबे कुचले लोग के जो खेत खलिहान को छिड़ियाया बिछड़ाया है, उसे के लिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं। सरकार से मांग करते हो? सेंटर में एनडीए की सरकार है, बिहार में एनडीए सरकार है, जो कौन सी सरकार से मांग है? एनडीए की सरकार हो या किसी का सरकार हो, सरकार तो सरकार सबकी होती है। सरकार तो अभी तो एनडीए सरकार से है सर। है, इसे क्या सरकार तो विरोधियों को भी सरकार है। चलिए, नेताजी कह रहे हैं सरकार से मांग करेंगे। अब देखते हैं कि मांग कितने दिन में पूरी होगी। और कुछ स्थानीय ग्रामीण भी जुड़े हुए हैं, इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा कौन सा मुद्दा था कि 2 से 3 दिन के अंदर यहाँ पूरा भीड़ लग चुका है। क्या नाम है सर आपका? हमारा सोगिंदर राम। क्या दिक्कत है यहाँ पर? यहाँ हम लोगों को यही दिक्कत है, हम लोग को पट्टा मिला हुआ है। हम लोग जिस टाइम से पट्टा मिला उस टाइम से हम लोग गरीब आदमी है, उपजा रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ में घर बनाए हुए हैं, हम लोग रह रहे हैं। हम लोग को रहने का भी घराड़ी नहीं है, हम लोग उसमें रह रहे हैं। लेकिन अभी हम लोगों इस साल हम लोगों को एक बार सूचित नहीं है कि ताकि तू लोग काम नहीं करो, इसमें फसल नहीं लगा। हम लोग को कोई सूचित नहीं था। हम लोग धान रोपे, हम लोग 5-5 पानी 8-8 पानी देकर फसल उपजा कर हमारा फसल फूटा हुआ था। सर ये यहाँ पर हमारा फसल को कल जहाँ से बर्बाद किया गया है, कराया गया है। बड़ा बाबू बर्बाद किया, कौन कौन उसमें शामिल थे? बता देते हैं आपको, बतलाइए सबको। हम बता देते हैं सब। यहाँ जैसे दौड़ा साहब से बड़ा बाबू, यहाँ अजहर है, एगो नसरुल्ला है, एगो सेक्रेटरी जहाँ से वहाँ का है, जलवारे का है, एगो बल्हा जानीपुर का है। ये 4 मिलकर ही ये काम को चिचिर बिचिर हम लोगों को बेसोचना को जैसे किया गया है। अगर चाचा जी, जैसे कि पहले भी यहाँ पे कोई मांग उठी थी, कहीं ना कहीं बता रहे थे कि हादसे हुए हैं, 2 मर्डर हो चुके हैं, ये बताएं। हम लोग यही मांगे हैं कि देखिए हम लोग का भूमि कागज मिला हुआ है, कुछ जमीन में हम लोग घर बना लिए हैं, घर भी उजाड़ने के लिए वो तैयार हो गया कि जो हटाओ स्टेट का जमीन है। आज जिसके बाद क्या किया, तो इसमें हम विधायक फरियाद साहब है ना, उनके यहाँ जाकर के कहेंगे देखिए उसी जमीन पर क्या फरियाद साहब की कहीं ना कहीं मिली भगत थी जो यहाँ पे मिली? हाँ, उसका भी मिली भगत है फरियाद साहब। तो फरियाद साहब को जाकर के हम कहे कि देखिए, हाँ हम लोग को वो हकीकत गेट नहीं खोल रहा था, गेट खोला ना तो हम लोग गए, तो हम फरियाद साहब को कहे नेता का यही काम है कि जो हम लोग 30-40 किलोमीटर से चल करके आए हैं फरियाद साहब से मिलने के लिए, तो आप गेट बंद करके रखें। अगर सरकार आपकी मांग नहीं मानती है और स्कूल बनाने के लिए यही जमीन निर्धारित करती है, तब आप लोगों का क्या कदम होगा? हम लोग इस पर जब ये सामान बनेगा तो मैं गोली नहीं मारेंगे, मुदा गोली खाएंगे। तो गोली खाने तैयार हैं? हाँ, गोली खाने के लिए पूरे हमारा समाज का लोग जितना भी है गोली खाने के लिए नहीं, मुदा गोली खाएंगे। गोली खाएंगे। लेकिन भी सब गोली खाने के तैयार हैं। कल का बात सुन लीजिए, हम आए हैं यहाँ पर गोली खाने के लिए आप ही तैयार हैं? कोई जवान लड़के भी हैं क्योंकि आप लोगों को तो उम्र कम रहेगी, वैसे भी जाने वाले हैं। अगर उम्र भी खत्म हो गया है तो हम लोग गोली खाए। कौन कौन इनके साथ है? हम लोग गोली खाने के लिए तैयार हैं, तो हम लोग जमीन भी छोड़ने के लिए तैयार हैं। हम आए हैं बड़ा बाबू हमारे धक्का देकर हमको बेलगा दिया गया या रुपया के बदौलत पर, या रुपया लिया है बड़ा बाबू। हम लोगों को जहाँ से गरीब आदमी रुपया लिए हुआ क्यों लिया? डीएम लिया रुपया क्यों लिया? फसल क्यों जहाँ से मेरा बर्बाद किया? ये डीएम दे, ये जहाँ से बिहार सरकार दे, लेकिन हम लोग जब तक हमारा जाति नहीं मिलेगा तब तक हम लोग नहीं छोड़ेंगे। इधर कहाँ जा रहा है? हम कहा कि ये संपत्ति आपका नहीं है, हम लोगों का पर्चा धारी है। तब 12 बजे में पर्चा देखा ना, बड़ा बाबू बोला कहा यहाँ से भागो, तक हम कहे कि नहीं भागेंगे, हम मरने आप लोगों के यहाँ घर बने हुए हैं, घर को
तोड़ के वो स्कूल बनाए जाए। तो ये तुगलकी फरमान किसने जारी किया है तो बताएं। नीतीश चाचा जारी किए हैं जी। फरियाद साहब किया है, फरियाद साहब किया है, इतना बात फरियाद साहब को सामने में बोल करके आए हैं। आगे इसी जमीन पर 2 मर्डर है। अब वो संख्या बनेगा, अब संख्या बनेगा तो 5 मर्डर होगा। ये आप पहले बता रहे हैं या सर मतलब डराने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग जज्बाती हो चुके हैं। अब जो हादसे हो चुके हैं, पर्चे के लड़ाई पर 2 मर्डर को कर दिया है मुसलमान। चलिए अब इन सब की बातों में कितना दम है। दूसरी बात, जो ये जमीन है, ये जमीन लगभग आप देखेंगे कि जो नदी है, नदी से लेके लगभग 121 एकड़ कितना है, ये कितना भी है जी जमीन ये टोटल जी? कितना जमीन है यहाँ से ये वो पार में जमीन है। हाँ, टोटल कितना है? टोटल तो बहुत जमीन है, 6-7-8 बीघा जमीन है। 18 बीघा ये 18 बीघा जी। ठीक है, तो 18 बीघा जमीन जो है टोटल को जो है सो पूरा नुकसान करके जा दिया। 8 पानी 10 पानी दिए, सब कुछ जो है सो बर्बाद कर दिया। इस काम को हमारे लोग को मुआवजा होना चाहिए। क्या नाम है आपका? नाम बताएं। मोहम्मद नजरुल होजा। तो क्या यहाँ पे अल्पसंख्यक जो आवासीय स्कूल बनेगा वो? ये अगर पब्लिक नहीं चाह रहा है इसको, आप चाहते हैं? नहीं चाह रहा है। चलिए, ये एक मुस्लिम भाई मिले हैं जो कि जनता के साथ है। और कौन कौन है जो साथ देंगे? ये देखिए बूढ़ी अम्मा आई है। देखा यही धान हमारा रहा है, 30,000 रुपया हम लगाए रहे हैं। हम कहा कि हमरे धान फसिल काटे दो तो अपना तू हम जोता लियो। नहीं, हम जाओ पैजामा वाला कुर्ती वाला कड़ाई से जाओ, हमको गांठ बिला दिया। बताइए, बुजुर्ग माता जी हैं, ये इज्जत के कहीं ना कहीं इनको इज्जत मिलती है पूरे गांव में, पर सरकारी अधिकारी आके इनको वो इज्जत भी नहीं देते हैं और बूढ़ी सूढ़ी के आके भगा देते हैं। भगा दिया, जाओ सारा अनाज खत्म कर दिया। सबको यही हमारा पूरा अनाज हम ही का है, सबको फेंक दिया। 10-30,000 रुपया हम लगा दिया। चलिए अब देखते हैं कि जो मंत्री जी आए थे इनके आवाज में कितना दम है। क्या नीतीश बाबू इनकी बात मानेंगे नहीं मानेंगे? क्या यहाँ पर अल्पसंख्यक का जो आवासीय स्कूल बनने की जो बात हो रही है वो बंद होगा या दस्तूर चालू रहेगा? जानने के लिए जुड़े रहे न्यूज़ ताकीक़ात के साथ। धन्यवाद।